नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। आज खबरें होंगी सीएसबीसी बिहार को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सीएसबीसी यानी कि कांस्टेबल की भर्ती कराने वाला आयोग। अभी आपको बता दें कि लगातार यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है 11,880 पदों के लिए। एक एग्ज़ाम लिया गया है 8,415 पदों के लिए। लेकिन आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो आपका रिजल्ट दिया गया ये 11,880 पदों के लिए, यहाँ पे बहुत सारे छात्रों की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। उसके बारे में एक न्यूज़ अपडेट आया है। लेकिन ये क्या है, अब एग्ज़ाम लेने के बाद आप अपनी गलती मान रहे हैं। 8,415 पदों की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका पीटी एग्ज़ाम हुआ था। उस पीटी एग्ज़ाम में 12th लेवल का सिलेबस रखा गया था और जैसा कि सिलेबस बताया भी गया था, और क्वेश्चन का पैटर्न इतना हाई और इतना टफ किया गया था कि यहाँ पे शायद यूपीएससी या बीपीएससी देने वाले छात्र भी यहाँ पे उसको पूरी तरह से सॉल्व ना कर सके। तो इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न वहाँ पे सेट किया गया था। लेकिन अब ये अपनी गलती माने हैं सीएसबीसी ने क्या बोला है इसके बारे में हम जानेंगे आज के इस खबर में। एक न्यूज़ अपडेट में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या कहा है सीएसबीसी ने। तो सीएसबीसी ने 10वीं स्तर की प्रश्न परीक्षाओं 10वीं का जो प्रश्न पत्र है वो उसके स्तर पर रखने की चर्चा की है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं इसके अपडेट पे। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें अपने इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा हमने। बिहार फायरमैन का भी वैकेंसी है 2380 पदों के लिए। तो अपने स्ट्रेटजी और अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस एप्लीकेशन पे जुड़िए। कुछ पेड क्लासेस आपको दी जा रही हैं और बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे कुछ अपडेट है। तो उस एप्लीकेशन के जरिए आप अपनी तैयारी को और भी अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सेट आपको दिए जा रहे हैं विद द डिस्क्रिप्शन क्लासेस, तो उनको आपको देखना और समझना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके अपडेट वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो खबर है ये सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से इसको निकाला गया है। इसके रिजल्ट को लेकर सबसे पहली बात तो कहेंगे यहाँ पे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर जो रिजल्ट घोषित किया गया उसके आगे से जितने भी परीक्षाएं होंगी वो आसान करी जाएगी और मैट्रिक के स्तर पर ली जाएगी। तो अब ये आंखें खुली है आयोग की यहाँ पे, और अब ये गलतियाँ अपनी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 12th लेवल का सिलेबस जो है, आप कॉपियाँ चेक हो रही होंगी तो उनको समझ में आ रहा होगा कि कितने छात्र यहाँ पे पास हो रहे हैं और कितने यहाँ पे फेल हो रहे हैं। तो 8,000 भी अगर 415 में 8,400 भी अगर छात्र यहाँ पे पास नहीं हुए तो क्या होगा इस एग्ज़ाम का, तो सोच सकते हैं आप लोग यहाँ पे। दोस्तों, ये अपडेट है यहाँ पे। लेकिन जब भी इसकी आंसर्स की जाएंगी, यानी कि जब भी इसके रिजल्ट दिए जाएंगे, तो उस समय आपको बहुत सारे ऐसे छात्र देखने को मिलेंगे यहाँ पर कि जिन लोगों ने सिर्फ मात्र 30 या 40 क्वेश्चन किया उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे ऐसे छात्र भी दिखेंगे जो कि तुक्का मार के तो सभी आए हैं, लेकिन गलती सही का उनका फ़र्क नहीं पता उनको, और उनका भी रिजल्ट यहाँ पे हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे इस रिजल्ट के आने के बाद। बहुत सारे अभी इस रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट तक भी पहुँचेगी चीज़ें, केसेस भी होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हाई था। इतने कम करने वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे आंसर करने वाले छात्र को भी यहाँ पे आगे की ओर बढ़ाया गया है। तो इसके ऊपर भी विचार होगा, बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे। तो खैर आगे का आगे हम देखेंगे, लेकिन इस न्यूज़ से आपको अवगत कराते हैं यहाँ पे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों यहाँ और अपडेट है यहाँ पे हिंदुस्तान खबर से दोस्तों की देखिए सीएसबीसी ने बिहार पुलिस सिपाही बहाली को लेकर रिजल्ट को लेकर यहाँ पे एक बात कही है, जो कि 11,880 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट दिया गया है उस रिजल्ट को लेकर कि ऐसे अगर नहीं करेंगे आप लोग तो सफल कैंडिडेट का उम्मीदवारी रद्द किया जा सकता है। तो क्या भाई करना है आपको, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना। तो ये देखिए 13 तारीख के न्यूज़ अपडेट में इसको अपडेट किया गया था। केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से जो बिहार सिपाही का रिजल्ट दिया गया है उस पर पद की बहाली को लेकर रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें 11,883 छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। 11,880 में से 11,883 लोगों का चयन हुआ है। अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। परिषद ने अपनी वेबसाइट पे परीक्षाफल प्रकाशित भी किया है। इस दौरान फरमान भी यहाँ पे जारी करते हुए कहा है कि चयनित अभ्यर्थी को 26 अप्रैल से 25 मई तक योगदान करना जरूरी है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, मतलब कि अगर इस बीच में आपने योगदान नहीं दिया अपने जिला वाइज तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पे रद्द की जा सकती है दोस्तों। और ना तो सिर्फ यहाँ पे आपको अपने योगदान देने को जाने हैं, बल्कि शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास रखनी भी होगी। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन प्रश्न पत्र मैट्रिक के समकक्ष रखने का निर्णय लिया जा रहा है। तो ये देखिए अपडेट है यहाँ पे दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो प्रश्न पत्र आपके अब आगे से आएंगे, जो भी पहला न्यूज़ था उसमें के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रश्न पत्र जो अब आएंगे वो आपके मैट्रिक स्तर पे आएंगे। तो यानी कि आपका जो 2380 पदों का वैकेंसी आने वाला है होने वाला है
इसका डेट जो दिया गया है 6 जून को, है ना, तो 6 जून को आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं उसका स्तर जो है मैट्रिक लेवल का होगा और फलतः भविष्य में होने वाली परीक्षाएं जो है इसकी अपेक्षाकृत सरल होंगी। और दूसरा चीज़, आप सभी को यहाँ पे संदेहात्मक और एक बड़ा अपडेट दिया गया है कि दलालों के चक्कर में यहाँ पे बिल्कुल ना पड़ेंगे आप छात्र। जितने भी यहाँ पे अपडेट दिए जा रहे हैं इसके जरिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। और 26 अप्रैल से लेकर 25 मई तक आपको यहाँ पे योगदान करना होगा। अभ्यर्थी इस अवधि से संबंधित जितना भी जिला और इकाई में योगदान करना है, ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो परिषद के मुताबिक यहाँ बता दें कि 11,880 पदों के लिए जो 4 अक्टूबर 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, 12 जनवरी और 8 मार्च को आपका परीक्षा हुआ 2 पालियों में। इसमें करीब 59,402 अभ्यर्थी चयनित हुए थे शारीरिक दक्षता के लिए और 7 मार्च से उनका शारीरिक दक्षता लिया जा रहा था, जिसमें कि आपको बता दें कि कुल 23,533 अभ्यर्थियों को चयन किया गया, फिट पाया गया और इनको 11,838 अभ्यर्थियों की सूची एक बनाई गई, जिसको कि मेगा क्रम के अनुसार बनाया गया है। अब यहाँ पे आरक्षण के आधार पे ही सब कुछ चयन किया जा रहा है। तो कुछ छात्रों का यहाँ पे कहना था कि जो कुछ सीटें हैं जिसमें ज़्यादा, उसमें हमारे नंबर भी आए हुए हैं, फिर भी हमारा चयन नहीं हुआ है। तो आप लोग सीधे जाकर CSBC कार्यालय में अपनी पुष्टि कर सकते हैं, वहाँ पे बताइए इन सभी चीज़ों को, इन सभी तथ्यों को वहाँ रखिए, वहाँ पे इसका समाधान किया जा सकता है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो RTI फाइल भी कर सकते हैं। RTI फाइल करना होगा तो बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि कैसे क्या करना है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने किसी जानकार वकील या फिर ऐसे जज को जानते हैं या फिर वकील को जानते हैं, उनसे संपर्क करें, वो आपको सही राय देंगे। किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी टीचर के गाइडलाइन में जाकर अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाएंगी और फिर आपका फेल्यूर हो सकता है। तो किसी लॉयर के संपर्क में रहें, वो आपको इसके लिए सही जानकारी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि RTI कैसे करना है और उसको कैसे फाइल करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों को बता दें कि 43% महिलाएं भी यहाँ पे पास हुई हैं, जिनमें कि गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड के अभ्यर्थियां भी चयन किया गया है और ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे सारा डिटेल अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आयोग ने माना है अपनी गलतियों को। दोस्तों देखिएगा कि आगे से जाकर जितने भी प्रश्न होंगे वो मैट्रिक के समकक्ष रखने का निर्णय लिया गया है। तो अब जो गलती हुई है, चूँकि देखिए 8,415 पदों की जो वैकेंसी थी उसमें परीक्षा का जो स्तर है वो 12वीं का तो रखा गया था, इसमें इनफैक्ट 11,880 वाले एग्ज़ाम को भी इसी पैटर्न पर रखा गया था और पेपर दोनों में ही कठिन किया गया था और दोनों को देखा गया जब यहाँ पे रिजल्ट देते समय कॉपियाँ चेक हो रही होंगी, ठीक है, और हुई भी होंगी, तो उसके अनुसार देखा गया तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि कम स्कोर लाए हैं, फिर भी उनका चयन किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र तो कंफ्यूज थे कि हमारा 30 या 50 क्वेश्चन सही किए उसमें ही सिलेक्शन हो गया। तो बहुत सारे छात्र बोल भी रहे थे यहाँ पे कि उनका 80 से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे लेकिन एक्यूरेसी नहीं होने के चलते उनका रिजेक्शन भी हुआ है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों यहाँ से, जो कि इन न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताया गया है, इस चैनल के माध्यम से। और ये जो अपडेट था हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो है आप जाके चेक भी कर सकते हैं आप अपने हिंदुस्तान खबर के ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अवश्य पूछेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।